पिछले वीडियो में आपने देखा था डेयर का प्रयोग एक मॉडल वर्ब के रूप में। अभी आप देखेंगे डेयर का प्रयोग एक मेन वर्ब के रूप में। जिस तरह से गो होता है और आप उसका फॉर्म चेंज कर सकते हैं, गो, वेंट, गॉन, गोज, इस तरह से। तो यहाँ पर भी आप डेयर का डेयर लिख सकते हैं, डेयर्स लिख सकते हैं, डेयर्ड लिख सकते हैं। माने आप सब्जेक्ट के अनुसार आप चेंज कर सकते हैं और आप टेंस के आधार पर भी चेंज कर सकते हैं। जबकि आप जानते हैं कि अगर आपने मॉडल वर्ब के रूप में इसे यूज़ किया है तो चाहे टेंस कोई भी हो, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, चाहे जो भी हो, आप डेयर को चेंज नहीं करते, डेयर का डेयर ही रहता है। पर अब आप इसे मेन वर्ब के रूप में यूज़ कर रहे हैं माय फ्रेंड, तो इसलिए आप इसे चेंज कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करें। चलिए, अब आप इन वाक्यों पर गौर फरमाइए। छठवां वाक्य देखिए, सी डेयर्स टू गो। अब सातवां वाक्य देखिए, ही डेयर्स टू टेल। यहाँ पर आपको अंतर क्या मिलता है? यहाँ पर आपने डेयर्स लिखा है, जबकि आपने मॉडल वर्ब में डेयर्स नहीं लिखा था, डेयर लिखा था, चाहे सब्जेक्ट सी हो या ही हो। तो यही तो खासियत है डेयर की कि आप इसे दोनों तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया गया है, जिसमें आप सब्जेक्ट के अनुसार आप चेंज करते हैं। आप जानते हैं ना कि सी, ही, ईट इस तरह से होता है, तो आप किसी भी वर्ब में, किसी मेन वर्ब में एस या एस लगाते हैं, तो उसी रूल का फॉलो किया गया है यहाँ पर। और उसके बाद आपको लिखना होता है टू। जबकि आपने मॉडल वर्ब में इस तरह से नहीं लिखा था, सी लिखा था, फिर डेयर लिखा था, फिर डायरेक्ट गो, क्योंकि आपने मॉडल वर्ब के रूप में उसे इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पर जब आप मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल करेंगे माय फ्रेंड, तो ये बात याद रख लीजिएगा कि डेयर को आप चेंज कर सकते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पर आपने डेयर्स लिखा है क्योंकि आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। अगर आप पास्ट की बात करते तो डेयर लिखते आप, और फिर आपको लिखना होगा टू, फिर मेन फॉर्म। अब आप वाक्यों को देख लीजिए। छठवां वाक्य, सी डेयर्स टू गो। और हाँ, इन सभी वाक्यों का हिंदी मीनिंग वही होगा माय फ्रेंड जो आपने पिछले वीडियो में देखा था। छठवां का होगा कि वह जाने की हिम्मत रखती है। सातवां का, ही डेयर्स टू टेल, वह बताने की हिम्मत रखता है। आठवां, हम मदद करने की साहस रखते हैं। नौवां, यू डेयर टू वर्क हार्ड, तुम कड़ी मेहनत करने की साहस रखते हो। 10वां, डू दे डेयर टू रीड, क्या वे पढ़ने की साहस रखते हैं। इस तरह से तो आपको जब प्रश्न वाले वाक्य बनाने हो यहाँ पर, तो आप इन सभी को वाक्य कैसे बनाएंगे माय फ्रेंड? चूँकि यहाँ पर आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो आप जानते हैं प्रश्न पूछते समय आप डू या डस का प्रयोग करेंगे, जैसा कि आपने 10वें वाक्य में किया है। तो अब आप देखिए छठवां वाक्य, सी डेयर्स टू गो, वह जाने की हिम्मत रखती है। इसका प्रश्न आप कैसे पूछेंगे? डज सी डेयर टू गो, क्या वह जाने की हिम्मत रखती है। 7वां, ही डेयर्स टू टेल, वह बताने की हिम्मत रखता है। प्रश्न वाले वाक्य, डज ही डेयर टू टेल, क्या वह बताने की हिम्मत रखता है। 8वां, वी डेयर टू हेल्प, हम मदद करने की साहस रखते हैं। डू वी डेयर टू हेल्प, क्या हम मदद करने की साहस रखते हैं। इसी तरह से 9वें और 10वें का भी आप बना सकते हैं। डू यू डेयर टू वर्क हार्ड, डू दे डेयर टू रीड। तो यहाँ पर आप रिपीट कर सकते हैं माय फ्रेंड, ताकि आपको समझ में आ जाए। क्योंकि कभी ऐसा होता है कि हम देख रहे होते हैं और हमें समझ में आ रहा है, ऐसा समझते हैं, पर हमें बाद में समझ में नहीं आया होता है। तो यहाँ पर आप रिपीट कर सकते हैं। जब आप रिपीट करेंगे तो आपके प्रैक्टिकल हो जाएगा और आप कंफर्म हो जाएंगे कि आप समझ गए। तो अब आप देखिए इसका नेगेटिव वाक्य कैसे बनाएंगे। नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए आपको डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करना होगा यहाँ पर, क्योंकि आप यहाँ पर प्रेजेंट की बात कर रहे हैं ना माय फ्रेंड। अगर आप पास्ट की बात करते तो आप डिड नॉट का प्रयोग करते। तो छठवें वाक्य का नेगेटिव वाक्य होगा माय फ्रेंड, सी डज नॉट डेयर टू गो, वह जाने की हिम्मत नहीं रखती है। 7वें का, ही डज नॉट डेयर टू टेल, वह बताने की हिम्मत नहीं रखता है। वी डू नॉट डेयर टू हेल्प, यू डू नॉट डेयर टू वर्क हार्ड, दे डू नॉट डेयर टू रीड। तो इस तरह से आप इन सभी का नेगेटिव बना सकते हैं। अब आप थोड़ी सी मेहनत आप कीजिए माय फ्रेंड, ताकि आपको समझ में आ जाए। इन्हें आप रिपीट कर सकते हैं 1-2 टाइम्स, और आप चाहें तो इन्हें नोट भी कर सकते हैं माय फ्रेंड, ताकि कई बार आप कंफ्यूजन में होंगे तो ये नोट आपके लिए
हेल्प करेंगी। सो थैंक यू। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। थैंक यू।